टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 8 क्रॉप प्रोडक्शन। हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दो तरह के लोग फूड खाने वालों में से होते हैं। फूड किस तरह का फूड होता है? फूड दो तरह का होता है, एक वेज एक नॉन वेज। तो ज़्यादातर लोग वेज खाते हैं, वेज पसंद करते हैं। तो वेज के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार की क्रॉप्स जो होती है या खाद्यान्न कैसा कैसा होता है। आइए आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होता है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्रॉप्स व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल टू मेक प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड क्रॉप। जिस जगह हम लोग क्रॉप्स का यूज़ करते हैं वो बहुत ही लंबे लार्ज स्केल पर बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हम लोग उसकी खेती करते हैं। जैसे गन्ना है या खेती में क्रॉप्स और भी सारी चीज़ें हैं, गेहूं है, चावल है। तो इस प्रकार की जो हम लोग पैदा लगाते हैं तो उसको बहुत लार्ज स्केल पर या बड़े बड़े ग्राउंड पर लगाते हैं या फील्ड पर लगाते हैं। इस तरह से जब हम उसको उसके बाद उसको हम लोग सेलिंग करते हैं तो उससे जो प्रॉफिट होता है इसके लिए हम लोग समझते हैं कि तब वो क्रॉप्स कहलाती है। अब आइए आगे पढ़ते हैं कि क्रॉप्स के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? एग्रीकल्चर एगर मीन्स होता है, लैटिन मीन्स होता है फील्ड। एगर मीन्स होता है फील्ड एंड कल्टूरा मीन्स होता है लुक आफ्टर। उसके लुक आफ्टर मीन्स, तो एगर मीन्स होता है फील्ड और इसका मीन्स होता है कल्चर मीन्स होता है लुक आफ्टर। तो फील्ड जो कि लंबी दूरी तक हम लोग देख सकते हैं फील्ड पर, और वैसी क्रॉप्स लगी होती है उसको हम लोग क्रॉप्स कहते हैं। तो कितनी प्रकार के क्रॉप्स होते हैं आइए हम लोग देखते हैं एक चार्ट के माध्यम से कि किस प्रकार के क्रॉप्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स, व्हाट आर टाइप एंड नेम ऑफ द क्रॉप्स प्लांट। प्लांट के क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले आता है सीरियल्स क्रॉप्स। तो सीरियल्स क्रॉप्स में देखते हैं कि सबसे पहला होता है व्हीट, राइस, मैज, बार्ले और रागी। ये एक प्रकार के सीरियल्स क्रॉप्स होते हैं जो कि गेहूं जिसकी हम लोग रोटी खाते हैं, और राइस चावल, मैज मकई, और बार्ले बाजरा और रागी जिसको हम लोग बहुतायत रूप से फील्ड में पैदा करते हैं। दूसरा आता है पल्सेस एंड लेंटिल्स। पल्सेस एंड लेंटिल्स में आता है ग्राम मीन्स चना, बीन्स, पीस, अरहर, मूंग, मसूर, राजमा और लोबिया। ये इस प्रकार की जो दालें होती हैं, जो पल्सेस होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इनको विशेष प्रकार से हम लोग पल्सेस में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इनको विशेष प्रकार से लगाया जाता है और हर मौसम में इनको हम लोग लगा सकते हैं। तीसरा होता है ऑयल सीड। तो ऑयल सीड को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे? यहाँ पे मस्टर्ड, सनफ्लावर, ग्राउंडनट। मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों। सबसे ज़्यादा सरसों का तेल जो होता है इंडिया में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, और इसके बाद सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, इन सबको भी हम लोग बहुत मुख्य रूप से हम लोग खाने पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं और कई प्रकार के व्यंजनों के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तीसरा आता है ट्यूबर क्रॉप्स। ट्यूबर क्रॉप्स में आता है पोटैटो और टैपियोका भी इस प्रकार से। इसमें आता है फाइबर क्रॉप्स में आता है कॉटन, जूट और कोकोनट। कॉटन आपको मालूम है, कॉटन का पेड़ जो होता है तो वो कपास का पेड़ जिससे हम लोग कॉटन प्राप्त करते हैं। कॉटन के हम लोग कपड़े बनाने में उसका यूज़ होता है। इसी तरह जूट हम लोग सनई के रूप में प्राप्त करते हैं। सनई का पौधा होता है, उससे हम लोग जूट प्राप्त करते हैं। जूट से कई प्रकार के चटाई वगैरह या उसके ऑर्नामेंटल चीज़ें बनाई जाती हैं, रस्सियाँ बनाई जाती हैं। और कोकोनट आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कोकोनट में पूरा उसका जो फल होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसकी जो बाल होते हैं कोकोनट के, उसके कई प्रकार की झाड़ू भी बनती हैं, उसके कई प्रकार के आइटम्स बनाए जाते हैं, और कोकोनट में अंदर का जो भाग होता है वो खाने के काम में आता है। अब आता है प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा आता है टी, कॉफ़ी, कोकोनट, रबर और टोबैको। टी और कॉफ़ी जो है आपने देखा होगा कि पूरे
वर्ल्ड में टी सबसे ज़्यादा टी और उसके बाद कॉफ़ी पी जाती है। तो इंडिया में भी असम में जो सब आपने बागान देखे होंगे वहाँ पर टी सबसे ज़्यादा लगाई जाती है, क्योंकि वहाँ का जो मौसम होता है वो चाय के हिसाब से बहुत ही अनुकूल होता है। कुछ क्षेत्रों में तमिलनाडु और केरला में भी कुछ जगहों पर चाय उगाई जाती है। कॉफ़ी, ब्राज़ील पूरे विश्व का उत्पादक देश है जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाता है और कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उगाने में नंबर 1 है। कोकोनट, रबर, टोबैको। रबर इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया इन जगहों पर सबसे ज़्यादा रबर के प्लांटेशन होता है। दूसरा आता है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में आप देख रहे हैं कैबेज, स्पिनच और कॉलीफ्लावर। कैबेज मीन्स आपका बंद गोभी हो गया, ये स्पिनच शलजम हो गए, और कॉलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी। तो इस प्रकार के जो हम लोग वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स को भी बहुतायत रूप से लंबे लंबे मैदानों में इनको उगाया जाता है, जो क्रॉप्स के हिसाब से उगाई जाती है। फिर आता है फ्रूट्स। फ्रूट्स में बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, एप्पल्स, ये फ्रूट्स के तो इनकी भी खेती की जाती है। हिंदुस्तान में बुरहानपुर एक जगह है, बुरहानपुर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और वहाँ सबसे ज़्यादा इसको केले की तो खेती के रूप में इसको उगाया जाता है। और सबसे ज़्यादा इंडिया में नागपुर के पास जो महाराष्ट्र में जो केला जो पूरे इंडिया में पहुंचता है, जैसे केला। मैंगो आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद में नंबर 1 टॉप मोस्ट सबसे अच्छा आम पैदा होता है, जो कि मैंगो। ग्रेप्स महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। एप्पल आपको मालूम होगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये 2 स्थान जो एप्पल्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर आता है डेकोरेटिव प्लांट्स। व्हाट आर डेकोरेटिव प्लांट्स? जो कि सजावट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें से सबसे पहले आता है कॉटन, कैक्टस, बोगनविलिया। कैक्टस के आपने पौधे देखोगे, वी आर कॉल दैट ज़ीरोफाइट प्लांट। ज़ीरोफाइट प्लांट मीन्स इनको पानी की आवश्यकता नहीं होती है और ये बिना पानी के भी कई महीनों कई सालों तक भी रह सकते हैं। तो इनको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। बोगनविलिया आपने देखा होगा हर जगह। ये तो सबसे पहले पिंक कलर बहुत ही मशहूर कलर होता है, इसके बाद और भी वाइट कलर और भी कई कलर के बोगनविलिया हो सकती है। तो इनको ग्राफ्टिंग के आधार पर भी कई प्रकार के बनाए जा सकते हैं। फिर आता है ऑर्नामेंटल फ्लावर्स। ऑर्नामेंटल फ्लावर्स मीन्स घर में गमलों में सजावट हो सकती है रोज़ की, जैसे रोज़, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, गेंदा। ये सीजनल फ्लावर होता है गेंदा। इसको जो है आप सर्दियों के टाइम में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जैस्मिन और रोज़ ये खुशबूदार पौधे होते हैं, जिसे हम लोग खुशबू के लिए भी यूज़ करते हैं। इत्र बनाने के लिए भी इसका सबसे ज़्यादा यूज़, अगरबत्ती बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार की टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है जो पूरे हिंदुस्तान में उगाई जाती हैं। अब आइए देखते हैं कि क्रॉप्स मुख्य रूप से कौन कौन सी होती हैं और किन किन मौसम में किस प्रकार से उगाई जा सकती है। तो मुख्य रूप से जो क्रॉप्स होती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं। तो हिंदुस्तान में जो 2 प्रकार की क्रॉप्स होती हैं वह रबी नंबर 1 और खरीफ नंबर 2। 2 प्रकार की फसलें होती है, रबी और खरीफ। तो रबी क्रॉप जो होती है, दीज आर द क्रॉप्स विच आर सोन इन द विंटर। हम लोग इसे विंटर में देख सकते हैं या जाड़े के टाइम में देख सकते हैं। इन अक्टूबर के टाइम में इनको हम लोग लगाते हैं और एंड हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग इन अप्रैल। इनको अप्रैल महीने में कट कर दिया जाता है। यानी अगर हम लोग अक्टूबर में लगाएंगे तो अप्रैल महीने में इनको कट कर दिया जाता है और इसलिए क्रॉप्स के रूप में हम लोग को इसका यूज़ करने लगते हैं। द रबी क्रॉप्स इज ऑल्सो कॉल्ड इज स्प्रिंग हार्वेस्ट। हम लोग रबी क्रॉप्स को स्प्रिंग हार्वेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यह गर्मियों के सीजन में यह तैयार हो जाता है। तो इसको गर्मियों के सीजन में तैयार हो जाए तो स्प्रिंग हार्वेस्ट भी कहा जाता है। और द विंटर क्रॉप्स मेजर रबी क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ले, पी, मस्टर्ड एंड ग्रेन। तो इसकी मुख्य फसलें जो होती हैं रबी की मुख्य फसलें व्हीट यानी गेहूँ, बार्ले बाजरा, पी माने मटर, मस्टर्ड एंड ग्रेन्स। मस्टर्ड मीन्स सरसों और ग्राम मीन्स चना। इस प्रकार से हम लोग रबी की फसलों को मुख्य रूप से समझ सकते हैं। अब आइए खरीफ की फसल क्या होती है और इसको किस प्रकार से और किस महीने में उगाया जाता है।
तो आइए देखते हैं सबसे पहले खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स में खरीफ क्रॉप्स आर यूजुअली शोन विद द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट रेन इन जुलाई। जुलाई के जैसे ही रेन स्टार्ट होती है, जुलाई में जैसे रेन स्टार्ट होने लगती है, वैसे ही खरीफ की फसल को हम लोग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, जब साउथ वेस्ट मीन्स दक्षिण पश्चिम मानसून जो है आकस्मिक आता है और उसी समय हम लोग खरीफ की फसल लगाना स्टार्ट करते हैं। तो मानसून सीजन एंड आर हार्वेस्टेड इन अक्टूबर, और इसको अक्टूबर में इसकी कटाई हो जाती है। और इसे द खरीफ क्रॉप्स इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑटम हार्वेस्ट। इसको ऑटम हार्वेस्टेड भी कहते हैं, इस क्रॉप्स को ऑटम हार्वेस्ट भी कहते हैं, जिससे ये इस मानसून की, ये मानसून की क्रॉप्स है, मानसून क्रॉप्स भी इसको कहा जाता है। तो मेजर खरीफ क्रॉप्स आर मिलेट्स। क्या क्या है इसमें? मिलेट्स में बाजरा है एंड ज्वार, पैडी राइस, मैज, ग्रीन ग्रैम, मूंग को कहते हैं ग्रीन ग्रैम, और ग्राउंडनट, कॉटन, सोयाबीन, शुगर केन एंड टर्मरिक। तो ये कुछ विशेष प्रकार की क्रॉप्स होती हैं जो इस प्रकार से हम लोग खरीफ क्रॉप्स को हम लोग उगाते हैं। आज के लिए इतना ही।